जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं संसाधन से संबंधित बातें। इसके पहले हम लोग संसाधन नियोजन के बारे में देख चुके थे और यहाँ पे उसी से संबंधित कुछ आगे वाली बातों को हम देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है किसी भी क्षेत्र का विकास, यहाँ पे केवल विकास लिखा है। ठीक है ना। तो यह विकास किस चीज का? तो किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का है, किसी देश का। तो किसी राज्य, किसी देश का विकास केवल संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो नहीं। संसाधन कई जगह हम देखते हैं कि संसाधन समृद्ध क्षेत्र है, संसाधन वहां पे भरपूर है, लेकिन वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वहां का विकास बढ़िया से नहीं हुआ है। और कई बार जो हम देखते हैं कि संसाधनों की क्या है, कमी है। जैसा कि हम लोग रोना रोते हैं ना कि भारत में संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं, बहुत देश ऐसे हैं जहाँ पे संसाधनों की कमी है, लेकिन वह आर्थिक रूप से क्या है, संपन्न है। तो ऐसा बिहार में नहीं हो सकता। हो सकता है अगर बिहार की उस तरह की ढांचागत विकास हो, समझ रहे हैं, संसाधनों का ढांचा तैयार करे, संस्थानों का निर्माण करे, तो हो सकता है। लेकिन ऐसा करेगा कौन? बिहार के जो उस तरह के जो मंत्री हैं, उस तरह के जो नेता हैं, उस तरह की कार्यकारी जो समिति है, वैसा सोचेगी तब ना होगा। लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है? नहीं सोचा जा रहा है। नेता हैं और सारी चीजें जो है अपने बारे में केवल सोच रहे हैं। बिहार बहुत पहले से पिछड़ा हुआ है और भी पिछड़ते जा रहा है। हम लोग जाति पाति में, बिहार के लोग सबसे ज्यादा जो है जाति पाति करता है, जिसके कारण बिहार और पिछड़ते जा रहा है। हम लोग बढ़िया नेता को जिताते नहीं है, बढ़िया लोगों का साथ नहीं देते हैं, जिसके कारण बिहार की यह दशा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो संसाधनों की उपलब्धता ही केवल किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी नहीं है बच्चों। उसके लिए आपको प्रौद्योगिकी भी चाहिए। क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए, टेक्निक चाहिए। किसी भी संसाधन का उपयोग करने के लिए क्या चाहिए? टेक्निक। उसका उपयोग कितना बढ़िया से हम कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद संस्थाओं का तदनुरूपी परिवर्तन। समय समय पर हमको संस्थाओं में क्या करना होगा? परिवर्तन करना होगा। जैसे मान लीजिए कि लोरिया मिल क्या बनाता है? चीनी बनाता है। उससे और सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। ईंख के रस से, गन्ने के रस से और सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। अगर उसमें परिवर्तन हो तो और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बढ़िया बढ़िया चीजों का प्रोडक्शन भी होगा। इस तरह जो है हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से और उन्नत होगा। आर्थिक मतलब समझते हैं ना, रुपये पैसे से संबंधित, मतलब पैसा रुपया थोड़ा सा बढ़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो संसाधन संपन्न होते हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो संसाधन तो होगा लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में नहीं आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे संसाधनों की क्या है, कमी है, कम है, लेकिन वहां पे प्रौद्योगिकी और संस्थानों का तदनुरूपी परिवर्तन हो रहा होगा, तो वह आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे? संपन्न हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर संसाधन नहीं है लेकिन फैक्ट्री बैठा सकते हैं ना, कहीं हम दूसरा जगह से कांचा माल लिया करके फैक्ट्री में उत्पादन करेंगे, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशन काल। जब उपनिवेशन काल था हमारे इतिहास में, जब वो पीरियड चल रहा था, तो बहुत इसमें क्या होता था उपनिवेशन काल में, जो शक्तिशाली देश थे, जो थोड़ा सा विकसित देश थे, वे विकासशील देश, चाहे उस समय जो पिछड़े रूप से जो भी देश थे, आर्थिक रूप से पिछड़े थे या संसाधन से पिछड़े थे, उस पर क्या कर लेते थे? कब्जा कर लेते थे। और क्या करते थे? तो वह क्या करते थे? संसाधनों का क्या करते थे? शोषण करते थे। जैसे विदेशी आक्रमणकारी किसी संसाधन प्रदेश पर जो है अपना शासन स्थापित कर लिया। भारत में संसाधनों का जो है एक जाल बिछा हुआ। यहाँ अंग्रेज आए तो देखा कि यहाँ पे संसाधन है बहुत ज्यादा, दोहन करना स्टार्ट किया। आप लोगों को पता होगा कि रेल लाइन का सबसे पहले उपयोग किसने शुरू किया? अंग्रेजों ने। पता है क्यों? भारत के विकास के लिए नहीं, अपना चीज ढोने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। ठीक है ना। तो जो संसाधन जो था वो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य संसाधन का क्या था बाबू? केंद्र था। संसाधन देख करके कुत्ते की तरह जीभ से जो है पानी टप टप टपकने लगता था। ठीक है ना। संसाधन देख करके वहां जाके अपना जो है राज्य स्थापित, शासन स्थापित कर लेते थे कि संसाधन वहां पे होगा तो बहुत सारी चीजें हम वहां से ले पाएंगे। ठीक है ना। संसाधनों का, उसके बाद जब वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे तो संसाधनों का शोषण करना स्टार्ट, दोहन करना स्टार्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोयला निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा खनिज तेल निकालेंगे। ठीक है ना। वह और अपने देश में लेकर के जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह होता था। भारत के भी संसाधनों का बहुत शोषण हुआ। कहा भी जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी,
ठीक है ना, जो किसी जो है डाल पर बैठी थी भारत में, अब चिड़िया उड़ गई, केवल जो है पेड़ बचा हुआ। बात पूछा ना, कौन लेके गया? सब अंग्रेज सारा जो है बहुत सारी चीजें जो है लेके चला गया। भारत ने बहुत सारी चीजें झेली, लेकिन हम अब धीरे धीरे अपना कमर जो है बांध रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है ना। संसाधनों का शोषण किया, आधिपत्य करके संसाधनों का क्या किया बाबू? शोषण किया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, भारत में संसाधनों का विकास। तो भारत में संसाधनों का विकास केवल संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती थी या करती है? नहीं। किस किस चीजों पे? तो प्रौद्योगिकी पे भी निर्भर करती है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता, हमारे मानव संसाधन क्या होता है? जैसे हम हैं, हमारे अंदर पढ़ाने की क्षमता है, तो हम भी एक क्या है? संसाधन है, संसाधन। इसी तरह बहुत ऐसे मानव हैं, कोई कारीगर है, कोई लेबर है, ये सब कौन सी है? मानव संसाधन है। इसमें गुणवत्ता का भी विकास हुआ, इसमें गुण भी बदले, इनमें क्वालिटी भी आई। कोई बढ़िया लिख सकता है, कोई बढ़िया गा सकता है, कोई बढ़िया खेल सकता है। इस तरह संसाधनों का क्या हुआ? गुणवत्ता में भी जो है, मानव संसाधन के गुणवत्ता में भी क्या हुआ? विकास हुआ। ऐतिहासिक अनुभव, हमारे पास ऐतिहासिक अनुभव भी है। हमारे देश में बहुत आक्रमणकारी आए, हमारे देशों में कई राजवंशों ने क्या किया? शासन किया। वो अनुभव भी हमारे पास है, जो भारत के संसाधन विकास में क्या करते हैं? सहायता पहुंचाते हैं और सहायता पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है संबंधित है संसाधन नियोजन से, संसाधन नियोजन से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे, यह बहुत ही सुंदर कथन है, जिसमें किसी ने कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास हर व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इस कथन को विस्तार से और बढ़िया से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत।